हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के डिफरेंस को। ये आपके ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे एक पैटर्न है रेट ऑफ एलिमिनेशन का। तो आपको बेसिकली इसमें ये चीज समझनी है कि जैसे अगर 100 मॉलिक्यूल से आपका 50 मॉलिक्यूल हुआ 1 आवर में, 50 से 25 1 आवर, अगेन टाइम सब जगह 1 आवर है। और जो अमाउंट रिड्यूस हो रहा, बेसिकली अमाउंट रिड्यूस हो रहा वो कितना हो रहा, 50। तो यहां पे बेसिकली आप एक कांस्टेंट फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। यहां पे 50% रिड्यूस हुआ, अगेन यहां पे 50%, क्योंकि 50 का 50% 25, 25 का 50% 12.5। मींस इस ये जो पैटर्न है रेट ऑफ एलिमिनेशन का, यहां पे अगर आप समझ पाए तो यहां पे फ्रैक्शन कांस्टेंट है। तो यहां पे एक चीज समझ में आई कि ये जो भी पैटर्न है, अब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, इसको हम पहले इस तरीके से समझेंगे। ये जो भी पैटर्न है, ये बेसिकली यहां पे कांस्टेंट है आपका क्या, ये कांस्टेंट है यहां पे फ्रैक्शन। क्या कांस्टेंट है, फ्रैक्शन, या हम बोलेंगे परसेंटेज। तो आपका ये फ्रैक्शन, जब कभी बच्चों कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट हो एक स्पेसिफिक टाइम में, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये आपकी कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर हम इसकी बात करें, देखिए यहां पे 100 मॉलिक्यूल से कितना हुआ, 80, 80 से 60, तो यहां पे मॉलिक्यूल कितने 20 मिनिमाइज हो रहे हैं। तो ये बेसिकली अमाउंट, यहां पे एग्जैक्ट अमाउंट बार बार रिलीज हो रहा है। तो जब जब क्या यहां पे जब अमाउंट आपका क्या हो, फिक्स्ड हो, तब ये होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये जब आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को डिनोट कर रहा है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को डिनोट कर रहा है। देखिए बच्चों, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के डिफरेंसेस, आपके एग्जामिनेशन में आपसे डिफरेंसेस ही पूछे जाएंगे। लेकिन डिफरेंसेस को ऐसा सच याद कर लेना तो आप बाद में भूल जाएंगे। आप अगर इसको इसके आधार पे समझे रहेंगे तो आपको वो कोई दिक्कत एग्जामिनेशन के टाइम पे होने वाली नहीं है। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को लीनियर काइनेटिक्स भी बोलते हैं, जबकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को हम नॉन लीनियर या सैचुरेशन काइनेटिक्स भी बोलते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। यहां पे हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमारा क्या कांस्टेंट था, फ्रैक्शन, और यहां पे हमने क्या देखा, क्या कांस्टेंट था, अमाउंट। तो यहां पे हमने इस चीज को क्लियर कर लिया कि यहां पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है एलिमिनेट हो रहा है, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आपका कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट हो रहा है। अब यहां बच्चों अगर हम बात करें, अगर सपोज करिए हम यहां पे निकालते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन, किस रेट से एलिमिनेशन हो रहा, तो यहां पे एलिमिनेशन का रेट क्या है, इस पॉइंट पे कितने मॉलिक्यूल निकले, 50 मॉलिक्यूल पर आवर। यहां पे कितना मॉलिक्यूल निकला, तो 25 मॉलिक्यूल पर आवर। यहां पे कितना मॉलिक्यूल निकला, तो 12.5 मॉलिक्यूल पर आवर। यहां पे कितना निकला, 6.25 मॉलिक्यूल पर आवर। तो ये आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन हुआ। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन किस तरीके से हो रहा है कि जब ड्रग की कंसंट्रेशन बेसिकली क्या हो रही है, कम हो रही है प्लाज्मा में, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मींस कैसा रिलेशन हुआ, मतलब एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज कम होगी, या अगर नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ रहा है तो ओवरऑल ड्रग की कंसंट्रेशन भी इधर बढ़ रही है। मींस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। जबकि यहां पे अगर हम रेट ऑफ एलिमिनेशन निकालते हैं, तो आपका कितना मॉलिक्यूल निकला पर आर, तो यहां पे 20 मॉलिक्यूल पर आर। यहां पे कितना मॉलिक्यूल पर आर निकला, अगेन 20 मॉलिक्यूल पर आर। यहां पे कितना निकला, अगेन 20 एंड अगेन 20। व्हाट वी आर गेटिंग, we are getting that the same amount of the drug is eliminating in every hour. So same amount of drug, it means the rate of elimination is the constant here. It means you can say the rate of elimination is not depending on the concentration of the drug on the plasma. So here we can say the rate of elimination is independent from the plasma drug concentration, isn't it? Okay, now क्लियरेंस, क्लियरेंस यहां पे निकालते हैं। देखिए क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये हमने क्लियरेंस में भी डिफाइन किया हुआ था कि क्लियरेंस का जो है वो फॉर्मूला है रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो बच्चों रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन यहां पे कितना है, 50। तो अगर आप इस पॉइंट पे निकालते हैं तो 50 अपॉन क्या हो गया आपका, यहाँ पे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन 100 थी, यहां पे आप कितना निकालोगे, 25/50। अगेन यहां पे आपने कितना निकाला, 12.5/50।
25। तो आपका ओवरऑल यहां पे जो क्लियरेंस आ रही है, देखिए जब आप इसको डिटेक्ट करेंगे 1/2 1/2 1/2 इसी तरह सो ऑन 1/2 यहां पे भी आएगा। तो मींस ओवरऑल क्लियरेंस यहां पे आपको कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। तो यहां पे आपका क्लियरेंस क्या हुआ, ये कांस्टेंट। तो अभी कुछ कठिन है नहीं एक्चुअली ये। अब यहां पे अगर हम क्लियरेंस की बात करें, राइट, तो क्लियरेंस में अगर हम यहां पे देखते हैं तो अगेन सेम फॉर्मूला, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन पीडीसी। रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या था 20 अपॉन पीडीसी यहां कितना है 100, राइट। इस पॉइंट पे रेट ऑफ एलिमिनेशन 20, पीडीसी कितना है 80। यहां पे रेट ऑफ एलिमिनेशन 20/60। तो ओवरऑल आप यहां क्या देख रहे हैं 1/5 1/4 1/3। व्हाट वी आर गेटिंग, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो क्लियरेंस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज। मींस प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हो रही है, क्लियरेंस यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि क्लियरेंस मैक्सिमम कब है, जब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बहुत कम है, और क्लियरेंस सबसे कम है जब प्लाज्मा क्लियरेंस सबसे कम है जब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब अपोजिट। तो यहां पे यह है कि आपका बेसिकली आपका जो क्लियरेंस है वो ज्यादा है एट लो कंसंट्रेशन, क्लियरेंस यहां पे ज्यादा है जब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बहुत कम है। लो, क्लियरेंस कम है जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो लेस एट हाई, मोर एट लो, लेस एट हाई। क्लियर है। टी हाफ में बच्चों थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन ये दिखाना पड़ेगा। देखिए टी हाफ में हमने देखा कि टी हाफ वो होता है जब किसी ड्रग की प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जितने टाइम में 50% रिमेनिंग हो। सपोज करिए, इसको इस तरीके समझिए कि आपके ब्लड में कोई ड्रग की कंसंट्रेशन 100 थी और कितने टाइम बाद उसकी कंसंट्रेशन कितनी बची 50। मान लीजिए 2 आवर के बाद बची 50, तो इसका जो हाफ लाइफ होगा वो कितना हुआ 2 आवर, क्योंकि 2 आवर में अपने इनिशियल अमाउंट का कितना परसेंट ये बचा 50%। टी हाफ इसी को बोलते हैं जिसमें अपना इनिशियल ड्रग अपने इनिशियल अमाउंट का 50% रिड्यूस हो जाए, जितने टाइम में रिड्यूस हो उस टाइम को हम टी हाफ बोलते हैं। तो बच्चों अगर यहां पे आप देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, देखिए 100 मॉलिक्यूल से 50 होने में कितना टाइम लगा 1 आवर, हाफ हुआ। अब 50 से 25 होने में कितना टाइम लगा 1 आवर। 25 मींस हर बार 50% रिड्यूस होने में कितना टाइम लग रहा है 1 आवर। तो यहां पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अभी देखिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में 100 से हम 25 ले जाएंगे, तो 100 से 25 सपोज करिए कहां आएगा 80, 25 बहुत नीचे आएगा, हम 80 से लेके चलते हैं, राइट। आप कुछ भी पैटर्न देख सकते हैं। तो 80 से अगर हम लेके गए तो 80 से 40, तो 40 आपका आने वाला है ये पॉइंट। मतलब 80 से 40 आने में कितने आ रहे हैं 1 आवर, 1 आवर ये प्लस 1 आवर, तो 80 से 40 आने में कितना लगा 2 आवर, राइट। अब हम 60 से 30 देखते हैं, तो 30 कहां आएगा, यहां कहीं पे आएगा। तो 60 से 30, तो 60 से 40 ये है, 40 से 30 यहां, मतलब 20 30 40, मतलब 30 यहां बीच में कहीं होगा, मींस हाफ आवर यहां लगा सकते हैं। जैसे ये पूरा 1 आवर है तो 30 से 40 हाफ आवर, तो 60 से 30 1 आवर ये वाला, 60 से 40 और 40 से 30 हाफ एन आवर। तो 1 आवर प्लस हाफ एन आवर कितना हुआ 1.5 आवर। तो आपका अ, हमने कहां से निकाला 60 से 30, तो 60 से 30 में आपका कितना निकला 1.5 आवर। तो ओवरऑल हमने देखा कि बेसिकली पहले हाफ लाइफ इसकी क्या थी, ज्यादा थी, बाद में हाफ लाइफ क्या हो गई, कम हो गई। तो पहले हाफ लाइफ ज्यादा थी का मतलब क्या है कि जब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो हाफ लाइफ ज्यादा थी, मोर एट हाई। और जब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कम हुई, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हाफ लाइफ भी क्या होती है यार, ये कम, तो लेस एट लो। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप यहां से समझ जाएंगे। देखिए मोस्ट ऑफ द ड्रग हमारी ऑर्डर जो फॉलो करती है वो कौन सा करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। जबकि कुछ ड्रग बेसिकली प्योर जैसे एल्कोहल है, और कुछ ड्रग जो हमारी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। तो कई बार आपके एग्जामिनेशन में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जाम्पल पूछता है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को लर्न करने के लिए आपके लिए कुछ मैनेमिक्स है, वो है जीरो वॉट पावर।
जीरो वॉट पावर मींस यहां से जेड का मतलब है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को जो ड्रग फॉलो करें। तो डब्ल्यू से आपको ये मेनेमिक्स याद करने हैं। डब्ल्यू से लाइक आपका हो गया वारफेरिन, एल्कोहल, ये अल्कोहल यहां हमने बोल दिया, टॉल ब्यूटामाइड, ब्यूटामाइड, थियोफाइलिन एंड फेनेटोइन, फेनेटोइन। So this was all about the concept of first order kinetics and the zero order kinetics। ये डिफरेंसेस मैंने आपको एक्सट्रैक्ट आउट करके बता दिए कि बेसिकली ये कहां से आ रहे हैं, जो कि इस आज के लेक्चर का मेन जो है आपका क्रक्स है, जो कि बेसिकली बच्चा ये ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को समझना चाहेगा वो इस तरीके से इस पैटर्न के बेसिस पे सारा कुछ समझ लेगा। तो अगर आपको कंटेंट समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।